ओम गणेशाय नमः। जय गुरु जी। संगत जी, गणेश शिरोच्छेदन। शिवजी उस बालक से युद्ध करने आए। शिवजी उसे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान कर शिवजी पर शक्ति चलाई। इस पर क्रोध में भरकर शिवजी ने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चिंत हो गए। नारद ने पार्वती को सारा वृत्तांत बताया और यह भी कहा कि तुम अपना मान किसी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कहकर कलह प्रिय नारद अंतर्ध्यान हो गए। गणेश का पुनर्जन्म। यह सुनकर पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया कि देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र गणेश को मार दिया है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सबका नाश करके संसार में प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1,00,000 शक्तियाँ उत्पन्न कर ली। उनसे पार्वती जी बोली, तुम सब जाकर देवसेना में प्रलय मचा डालो। जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भक्षण कर डालो, चाहे वे ऋषि हो, देवता हो या राक्षस हो। वे शक्तियाँ सेना में प्रवेश करके उनका भक्षण करने लगी। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि निराश हो गए। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी। इस पर ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका तो ख्याल करो, क्षमा करो, प्रलय हुई जाती है। हे देवी, इन सब का अपराध क्षमा करने की कृपा करो। ऋषियों की प्रार्थना पर देवी चंडिका देवताओं से बोली, यदि आप सब लोग मेरे पुत्र गणेश को पूजनीय बनाओगे तो संहार रुक सकता है। भगवती की बात सुनकर सब देवताओं ने शिवजी से कहा कि हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला हो। तब शिवजी ने कहा, अच्छा, तुम सब उत्तर दिशा में जाओ और जो सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश के धड़ पर जोड़ दो, इससे यह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सब देवता उत्तर दिशा में चल दिए। उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए, उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो गए। शिवजी के पुत्र को जीवित देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब सब उसे देवी पार्वती के पास ले गए। पार्वती उसे देखकर प्रसन्न हो गई। गणेश गौरव। गणेश जी के पुत्र पुनः जीवित हो जाने पर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने बालक गणेश को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर प्यार करने लगी। बालक को उन्होंने अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर दिया। सबने बालक गणेश की पूजा की। देवी पार्वती ने गणेश का मुख चूमकर आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी निशान है, अतः सब तुम्हें सिंदूर से पूजा करेंगे। तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। तुम्हारी पूजा से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। शिवजी ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने शिवजी के चरणों को प्रणाम किया। सभी देवताओं ने गणेश जी से क्षमा मांगी। त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने सबके पूजनीय और गणनाथ होने का आशीर्वाद प्रदान किया। सबने कहा कि मनुष्य सबसे पहले इनकी पूजा करेंगे, इसके बाद हमारी पूजा करेंगे। सबसे पहले शिवजी ने मांगलिक वस्तुओं से गणेश जी की पूजा की। इसके बाद विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा पार्वती जी ने गणेश जी की पूजा की। सभी ने एक स्वर से उन्हें सर्वाध्यक्ष बना दिया। देवता दुदुम्बी बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़ा भारी उत्सव हुआ। इसके बाद सभी देवता आज्ञा लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। शिव पार्वती गणेश सहित आनंद पूर्वक रहने लगे। जो भी व्यक्ति इस मंगलदायक कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे, उन्हें गणेश जी की कृपा से सर्वमंगल तथा मनोरथ प्राप्त होंगे। गणेश विवाह। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब गणेश का लालन पालन शिव पार्वती बड़े लाड़ प्यार से करने लगे। वे कुमार के साथ खेलने कूदने लगे। एक बार शिव पार्वती एकांत में विचार करने लगे कि कुमार कार्तिकेय और गणेश का विवाह कर दिया जाए। माता पिता की इच्छा जानकर दोनों भाई झगड़ा करने लगे कि पहले मैं विवाह करूंगा, मैं पहले विवाह करूंगा। दोनों भाइयों में परस्पर विवाद प्रारंभ हो गया। उनका विवाद देखकर शिव पार्वती विचार करने लगे कि यह विवाद किस प्रकार सुलझाया जाए। तब उन्होंने एक उपाय सोचा कि तुम दोनों ही एक समान प्रिय हो, अतः तुम में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल पड़े, परंतु गणेश जी ने बुद्धि लगाकर सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सोच विचार कर माता पिता से बोले, आप दोनों सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तब शिव पार्वती सिंहासन पर बैठ गए। शिवजी ने उनकी पूजा गणेश जी ने उनकी पूजा करके परिक्रमा की। फिर उनकी स्तुति करके बोले, अब आप मेरा विवाह कर दें। शिवजी ने गणेश से पूछा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? तुम भी शीघ्र
परिक्रमा करने जाओ, कुमार तो चले गए हैं। गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, अब आप कैसे कह सकते हैं कि परिक्रमा कराओ? क्या इसमें पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हो गई? क्या यह वेद शास्त्र असत्य हो जाएंगे? पुत्र की अबुद्धिमानी की बात सुनकर माता पिता चुप हो गए। वे गणेश जी से बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है, तुम्हारी बात हमने स्वीकार कर ली। इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर शिव पार्वती ने गणेश विवाह की इच्छा व्यक्त की। इसके पश्चात प्रजापति ने अपनी कन्या सिद्धि बुद्धि के विवाह के लिए शिवजी के पास आकर बातचीत की। शिवजी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार करके गणेश का विवाह निश्चित कर दिया। शिवजी के विवाह की तरह ही गणेश जी के विवाह में भी सभी देवता शामिल हुए। काफी समय के पश्चात गणेश जी के सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसके पश्चात कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। नारद जी ने रास्ते में ही कार्तिकेय को सब समाचारों से अवगत करा दिया। समाचार जानकर कार्तिकेय की क्रोध की सीमा न रही। वे माता पिता को प्रणाम करने के पश्चात क्रोंच पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। कुमार के विरह में पार्वती जी को बड़ा भारी दुख हुआ। रुद्र संहिता युद्ध खंड 6म खंड त्रिपुरासुर का वर्णन। तारकासुर के वध के उपरांत उसके 3 पुत्र, जिनके नाम विधुनमाली, तारकाक्षु और कमलाक्ष थे, पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। ये तीनों महान, बलशाली, जितेंद्रिय और देवताओं के द्रोही थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत पर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे बोले, हे ब्राह्मण, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम सभी प्राणियों से अबद्ध हों। हम अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहें तो त्रिलोकी का वध कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमरता छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही नहीं। यह सुनकर तीनों दैत्य बोले, प्रभु, हमारे पास कोई दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। हमें ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए जिसमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधन उपस्थित हों तथा उन्हें देव या दानव कोई तोड़ न सके तथा अजय हों। तारकाक्ष ने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विधुनमाली ने लोहे के पुरों के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तथा शिव जी के अतिरिक्त तुम किसी के हाथों से नहीं मारे जा सकोगे। ब्रह्मा जी तारक के 3 पुत्रों के लिए उनकी मांग के अनुसार 3 पुरों का निर्माण कराया। इनमें से एक स्वर्ग में, दूसरा आकाश में और तीसरा पुर पृथ्वी पर स्थापित किए गए। तीनों भाई अपने अपने पुरों में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप वे महान ऐश्वर्य का सुख भोगने लगे तथा एक छत्र राज्य करने लगे। इन्होंने त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। देवगण त्रिपुरा के कष्ट सहन करते करते दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने कष्टों को बताने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शंकर के पास जाने की सलाह दी। तब देवता भगवान शंकर के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे प्राणियों के संहार करता, हे अमित तेज वाले, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान शंकर ने देवताओं से आने का कारण पूछा। इस पर देवता बोले, हे भोलेनाथ, तारकासुर के 3 पुत्रों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार करके वे हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर ही हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवताओं, ये तीनों असुर मेरे भक्त हैं, अतः मैं इन्हें मारने में असमर्थ हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। अब देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपने कष्टों से अवगत कराया। विष्णु जी ने उन्हें यज्ञ करने को कहा। देवताओं ने भी विष्णु जी द्वारा बताए गए यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से हजारों भूतगण महान शरीर वाले और शूल आदि धारण किए हुए उत्पन्न हुए। विष्णु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम त्रिपुरों को नष्ट कर डालो। विष्णु जी की आज्ञा पाकर वे भूतगण तीनों पुरों में गए, परंतु उन पुरों में प्रवेश करते ही असुरों के प्रभाव से भस्म हो गए। शेष रह गए भूतगणों ने विष्णु जी को वहां के परिणामों से अवगत कराया। तब विष्णु जी ने कहा कि ये असुर शिव पूजन और धर्म कर्म के कारण अबद्ध हैं। उन्होंने सोचा सर्वप्रथम इनका धर्म कर्म और शिव पूजन को नष्ट करना चाहिए, तभी काम बन सकता है। उन्होंने देवताओं को भेज दिया और स्वयं उनके हित चिंतन में लग गए। नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। यदि श्री हरि ने एक नास्तिक व्यक्ति को प्रकट किया, उसके वस्त्र मलिन थे और सिर मुंडा हुआ था, इसका नाम उन्होंने नास्तिक रखा। उसके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में काष्ठ का पात्र था।
वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए और मुंह पर कपड़ा लपेटे श्रीहरि के सम्मुख खड़ा हो गया। श्रीहरि बोले, तुम मेरे अंग से प्रकट हुए हो, अतः तुम्हारा नाम अरिहन होगा। तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र को बनाओ जो वर्ण आश्रम से धर्म से संबंधित हो, इसमें अपभ्रंश शब्दों की अधिकता हो तथा कर्म विवाह आदि का भी वर्णन होना चाहिए। इतना समझाकर श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। हरिहरन ने श्रीहरि की आज्ञा से अपने अनेक शिष्यों का निर्माण किया, उन्हें माया में शास्त्र का ज्ञान दिया। उसके 4 शिष्यों ने पाखंड धर्म का प्रचार किया, हाथों में पात्र लेकर नाक पर कपड़ा बांधकर घूमने लगे, हाथों में छोटी सी झाड़ू भी ले ली और जीव हिंसा के डर से धीरे धीरे चलने लगे। ये सब त्रिपुर नगर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी यात्रा फैलाई और बालकों को मोहित करने लगे, परंतु शिवजी के प्रभाव के कारण वहां उनकी माया आसानी से फैल नहीं सकी। तब नारद जी उनके साथ त्रिपुर गए और त्रिपुर पतियों से मिले तो त्रिपुराधीश मोहित होकर उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गए। सभी त्रिपुरावासी श्री हरिहरन से दीक्षित हो गए। इस तरह समस्त त्रिपुर उनके द्वारा क्षण भर में माया में हो गया। त्रिपुर वध की प्रार्थना और शिव रथ की रचना। अब त्रिपुरासुर ने शिव जी की पूजा छोड़ दी और सारा धर्म नष्ट हो गया। इससे लोग दुराचारी बन गए। श्री हरि ने कैलाश पर जाकर भगवान शंकर की वंदना की। देवता भी उनकी प्रार्थना करने लगे। सबकी प्रार्थना पर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए और देवताओं से बोले, मुझे दैत्य के अधर्मों का पता चल गया है, इसलिए अब मैं उनका वध अवश्य करूंगा। अन्यों का वध श्री हरि करेंगे। यह सुनकर श्री हरि कुछ उदास हो गए। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु आप समर्थ हैं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए आप ही समस्त असुरों का नाश कर डालिए। मैं आपका प्रजापति और पुरोहित हूँ। श्री हरि युवराज हैं, इंद्र आज्ञा पालक सेवक हैं तथा सभी देवता आपके अधीन हैं। आप तो समस्त विश्व के सम्राट हैं। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवताओं, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरे पास तो न रथ है, न अश्व है, न धनुष बाण है, फिर मैं कैसे युद्ध करूं? भगवान शिव को युद्ध के लिए तैयार देखकर समस्त देवता प्रसन्न हो गए और बोले, आप यदि युद्ध के लिए तैयार हो तो हम सभी आपके लिए इन सब चीज़ों का प्रबंध कर देंगे। इतना कहकर समस्त देवता हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। तब भगवान शिव जी ने देवताओं से कहा, मेरे लिए दिव्य रथ का प्रबंध करो। प्रसन्न होकर सब देवता विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने श्री हरि की आज्ञा से शिव जी के लिए एक सुंदर दिव्य रथ का निर्माण किया। यह रथ सर्वभूत युक्त सुवर्ण का था। रथ के दाहिने पहिए में सूर्य तथा बाएं पहिए में चंद्रमा का समावेश था। 12 तारे दाहिने पहिए में लगे और 16 कलाएं बाएं पहिए में जुड़े हुए थे। उनमें 12 आदित्य और चंद्रमा की 22 कलाएं उसके बाएं ओर लगी हुई थी। इस रथ में ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं लगी हुई थी। श्री हरि और ब्रह्मा जी की आज्ञा पर यह रथ विश्वकर्मा ने बड़ा अनोखा बनाया था। रथ के लिए तैयार हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी घोड़े लगाए। शिव जी उस रथ में सवार होकर त्रिपुर के सम्मुख पहुंच गए। भगवान शिव जी देवताओं से बोले, तुम चिंता न करो। सभी देवता हाथी, घोड़े, रथ, सिंह, वृषभ आदि पर बैठकर भगवान शिव जी के रथ के पीछे चले। आकाश से सिद्ध चारण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। शिव जी के गण तीनों पुरों में प्रवेश कर गए। तारकासुर का वध। जब भगवान शंकर विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए रथ पर आरूढ़ हुए तो उनका बाण ही नहीं चला। वे काफ़ी देर तक वैसे ही खड़े रहे। आकाशवाणी द्वारा ज्ञात हुआ कि गणेश पूजन नहीं होने के कारण गणेश जी एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर उन्हें विघ्न पहुंचा रहे हैं। भगवान शिव ने गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी प्रसन्न होकर मार्ग से हट गए। अब भगवान शंकर ने धनुष पर पाशुपत बाण चढ़ाकर त्रिपुर संहार की इच्छा व्यक्त की। राक्षसों ने अनादर पूर्वक शिव जी की ओर देखा तो सभी देवताओं ने इन राक्षसों को मारने के लिए शिव जी से निवेदन किया। तभी हजारों सोने के समान बाणों ने त्रिपुरावासियों को दग्ध कर दिया। हजारों की संख्या में राक्षस भस्म होने लगे। राक्षसों में शिव जी की पूजा न करने के कारण हाहाकार मचने लगा। तारकाक्ष जब भस्म होने लगा तो वह भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की ओर देखकर बोला, यह तो हमें पता था कि आप ही हमें भस्म करेंगे। हमारी यह मृत्यु बड़े बड़े मुनियों के समान है। आपसे हमारी विनती है कि जन्म जन्मांतरों तक हमारी बुद्धि आप में ही लगी रहे। मैं नामक दैत्य के अतिरिक्त सभी उसमें भस्म हो गए। इसके बाद तीनों दैत्य विधुनमाली, तारकाक्षु और कमलाक्ष शिव जी की कृपा से उनके गण हुए। शिव जी को खुश देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ मैं नामक दानव भी वहां आया और उन्हें प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर बोला, हे कृपा निधि, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उसने शिव भक्ति का ही वरदान मांगा। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे दृढ़ भक्ति प्रदान की। शंकर भगवान की आज्ञा से भूतल लोक में वास करने लगा।
इसके बाद मुंडी अरिहन भी वहां आया और शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैंने सारा वृत्तांत भगवान शिव जी को बता दिया है और उनकी आज्ञा से ही यह सब किया गया है। तुम्हारी कुगति नहीं होगी, परंतु कलयुग में जो व्यक्ति तुम्हारे इस मत का सहारा लेंगे उनकी दुर्गति निश्चित है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब वे भगवान शिव जी को प्रणाम करके मरुभूमि को चले गए। इसके बाद सभी ने प्रेम पूर्वक शंकर पार्वती की पूजा की और सब अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। इंद्र को जीवन दान। एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति कैलाश पर भगवान शंकर के दर्शनों के लिए गए। भगवान शंकर उनकी परीक्षा के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप रखकर उनको रास्ते में ही रोककर खड़े हो गए, परंतु इंद्र उन्हें पहचान न सके और उनका परिचय पूछते हुए कहने लगे कि भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी रूपी शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र ने अपने ऐश्वर्य और गर्व में भरकर उन्हें घुड़क दिया और फिर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे इसी समय वज्र से मार दूंगा, फिर देखूंगा कि तेरी रक्षा कौन करता है। इतना कहकर जैसे ही इंद्र ने उन्हें मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही शिव जी ने उनका वज्र वाला हाथ स्तंभित कर दिया। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह दिगंबर ऋषि अपने तेज से जला देगा। भुजा के स्तंभित होने से इंद्र के दुख का पारावार न रहा, परंतु गुरु बृहस्पति ने उन्हें पहचान लिया और वे बोले, ये तो भगवान शंकर हैं। वे प्रणाम करके स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। पुनः गुरु बृहस्पति जी ने प्रार्थना की कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और इंद्र के अपराध को क्षमा करें। भगवान शिव गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूं? तब बृहस्पति जी बोले, हे प्रभु, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। तब भगवान शिव जी बोले, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, इस कारण मैं तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्ध करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया और लीलाधारी भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब तथा बृहस्पति जी व इंद्र अपने लोक को चले गए। जालंधर की उत्पत्ति। जब भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया तो उस क्रोध से वहाँ एक बालक उत्पन्न हुआ और वह गंगा सागर में संगम में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से संसार बेचैन हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर संसार चलायमान हो गए। उस बालक के रोने को सुनकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय आ गया है, आप इसका शीघ्र विनाश करने की कृपा करें। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी समुद्र तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तथा उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, यह बालक किसका है? ब्रह्मा जी को समुद्र ने बताया कि मुझे तो यह ज्ञात नहीं है कि यह बालक किसका है, परंतु यह सागर संगम में उत्पन्न हुआ है। आप इसके जातक कर्म संस्कार करें। इधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसने उनका गला इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी कठिनाई से बालक के हाथों को हटाया और सागर से बोले, तुम्हारे इस पुत्र का जातक कर्म बताता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह निकला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरण हो गया है, अतः यह समस्त शास्त्रों का पारंगत होगा और महापराक्रमी बनेगा। यह बालक जलंधर कार्तिकेय के समान धीर, गंभीर और सर्व विजयी होगा। यह बालक राक्षसों का स्वामी बनेगा। यह अपने पराक्रम से विष्णु को भी पराजित कर देगा। इसका वध केवल भगवान शंकर ही कर सकेंगे। इसकी पत्नी प्रतिव्रता, सुंदर और सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर दैत्यों का सम्राट घोषित कर दिया। कालनेमी की पुत्री वृंदा से उसका विवाह हुआ। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। अब वह आनंदपूर्वक असुरों पर शासन करने लगा। देव जलंधर युद्ध। एक दिन जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित होकर सभा में विराजमान था तो वहां पर भृगु ऋषि पधारे। जलंधर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर पूछा, हे गुरुदेव, यह राहु का सिर किसने काटा है? भृगु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवताओं और दैत्यों ने जो अमृत निकाला था उसे देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पिया था। तब देवराज इंद्र के हितैषी श्री हरि ने ही उसका सिर काट दिया था। यह सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने अपने दूत घसमर को बुलाकर उसे इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा। उस चतुर दूत ने इंद्र की सभा में उपस्थित होकर जलंधर के शब्दों में ही बोला, हे अधम इंद्र, तूने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता
के सब रत्न क्यों ले लिए? यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो हे सुराधम, तेरे लिए यह बड़ा भारी भय पैदा हो जाएगा, तेरा राज्य का विध्वंस हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ और बोला, पहले मेरे डर से सागर ने सब पर्वतों और आपको कुक्षी में क्यों स्थान प्रदान किया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने सभी रत्न ले लिए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकता। यह सुनकर दूत शीघ्र जलंधर के पास लौटा और सब समाचारों से अवगत कराया। दूत से समाचार पाकर दैत्यराज जलंधर क्रोध में भर गया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। सभी दिशाओं और पताल से दैत्य आकर एकत्र होने लगे। सबने मिलकर इंद्र की पुरी पर आक्रमण कर दिया। नंदनवन में दैत्य सेना एकत्र हो गई। शंखों की ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गरज उठी। देवताओं और असुरों में घोर युद्ध होने लगा। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मर्त संजीवनी विद्या से असुरों को जीवित करने लगे तथा देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरि पर्वत से औषधि मंगाकर देवताओं को जीवनदान दे रहे थे। मर्त देवताओं को जीवित देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर गुरु शंकराचार्य से पूछा कि मेरे द्वारा मारे गए सभी देवता कैसे जीवित हो रहे हैं, जबकि संजीवनी विद्या केवल आप ही जानते हैं। शुक्राचार्य जी ने बताया कि देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरि पर्वत से बूटी लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। मेरी बात की सत्यता की जांच के लिए यदि किसी में इतनी शक्ति हो तो द्रोणगिरि पर्वत को उठाकर समुद्र में डाल दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध से रोक दिया और उन्हें बताया कि अब युद्ध में तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने भगवान शिव का जो अपमान किया था, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर देवता व्याकुल होकर गिरी कंदराओं में छिप गए और जलंधर का अमरावती पर अधिकार हो गया। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।